नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पितरों की कृपा की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में पितरों की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो भाई बहन रहते थे। दोनों भाई बहन का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बच्चे भी थे। बहन विधवा हो चुकी थी, इसलिए वह अपने भाई के घर में ही रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप पितरों का तर्पण करने गंगा जी जाइए, आप यहां की चिंता मत करिए। ऐसा कहकर भाई गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाने के बाद ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए एक झोपड़ी डलवा दी और अपने घर से उन्हें निकाल दिया। अपने बच्चों के साथ बहन झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम बहन अपने भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। बदले में भाभी बचा खुचा खाना उसे दे दिया करती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी और घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो भाभी ने कहा, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहां ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। तो बहन ने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा खाना भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी मां का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर बहन बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, मां भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बच्चों से बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, आज तुम लोग भूखे ही सो जाओ। अगले ही दिन बच्चे बोले, मां, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो हम वहां चलते हैं। तो बहन बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है क्या? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हो गई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, मां ने खाना भेजा है। उसने देखा तो खाने के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह अपने बच्चों से बोली कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा मां को याद करती रही और बोली, हे मां, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गए। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोंपड़ी के ऊपर फेंकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। मां गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो भाई ने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर
कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोंपड़ी डालकर रह रहे हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो देखा कि वहां कोई झोंपड़ी नहीं थी। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती रहती थी, उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं, और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोंपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद और तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा की, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, हे मेरे पितरों, जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे ही सबके काटना, सबकी रक्षा करना। जय हो पितृदेवों की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।